श्री जहारवीर महाराज ने क्या सपना देखा। अपने महलों में सो रहे थे। सोते सोते समय पद्म नाग अवतारी शंगलदीप प्रांत तुल्ला नगरी पहुंच जाते हैं सपने में। शंगलदीप प्रांत तुल्ला नगरी जो भारत के 36 जो टापू है समुद्र उसमें 7वां टापू है, जिसे शंगलदीप प्रांत तुल्ला नगरी कहती है। तुल्ला नगरी पहुंच गए तो सपने में पद्म नाग अवतारी श्री जहारवीर महाराज क्या सपना देख रहे हैं। तुल्ला नगरी में क्या देख रहे हैं सपना महाराज। तुल्ला नगरी का एक राजा था जिसका नाम था सिंदा सिंह, और सिंदा सिंह की पत्नी का नाम था सरोजा। सरोजा की बेटी थी सीरियल। उसी रात में राजकुमारी सीरियल भी सपना देख रही थी, जिस रात में पद्म नाग अवतारी जहारवीर महाराज ने सपना देखा था। तो जहारवीर महाराज क्या सपना देख रहे। सोवे अपने महल में वीर सपना देखो वारी। शांति बनाए रखें, कथा को सुने। ये कथा बार बार सुनने को प्राप्त नहीं होती है। जब बाबा की कृपा होती है ना, तभी ये कथा हम तुमको सुनने को प्राप्त होती है। कलयुग के यही एक ऐसे देव है जो जिंदा देव हैं, जिंदा मरे देव नहीं है। कथा को प्रेम से सुने। सपना देखो वीर ने अपने महल में। अरे सोबत सपना देखो वीर ने अपने महल में। सपना देख रहे और सपने ने शंगलदीप प्रांत तुल्ला नगरी पहुंच गए पद्म नाग अवतारी। और क्या देख रहे हैं। ताल जनानो देखो अरे वीर जहारवीर। अरे ताल जनानो देखो है के वीर जार ने। सपने में जहारवीर महाराज ने ताल सरोवर देखा, जिस ताल सरोवर पे सोने की सिलाई लगी है और उसी ताल पर नर बच्चा की आन लगी है। और क्या देखा। बाग जनानो देखो यार वीर जहारवीर। अरे बाग जनानो देखो है के वीर जार ने। बाग जनाना जिसके फाटक पर लिखा है ये बाग है जनाना, मर्दों को नहीं आना। और उस बाग के अंदर सुंदर बंगला देखो वीर ने अपने महल में। अरे सुंदर सपनों देखो वीर ने अपने महल में। सुंदर एक बंगला बना हुआ था। बंगला, उस बंगले के अंदर बहुत सुंदर एक राजकुमारी बैठी है जिसका नाम है सीरियल। उस सीरियल से
श्री जारवीर महाराज की 3.5 मामर सपने में पड़ जाती है। 3.5 मामर पड़ गई बाई सपने में, 3.5 भामरे पड़ गई बाई सपने में। जब 3.5 भामरे पड़ गई पद्मनाग अवतारी की, और अरे खुल गई आंखें वीर वीर की आज महलन में। आज बाबा जहारवीर अपने जब महलों में शयन कक्ष में सो रहे थे तो गोगा जी महाराज ने एक सपना देखा। सपने में पहुंचे 7 समुद्र पार एक नगरी है जिसका नाम तुल्ला नगरी है। संगलदीप प्रांत की बात है। उसमें एक नगरी है जिसका नाम है तुल्ला नगरी। उसी तुल्ला नगरी के अंदर एक राजा है जिसका नाम है संजा सिंह। संजा सिंह की बेटी जिसका नाम सीरियल राजकुमारी। उसी सीरियल राजकुमारी के साथ बाबा जहारवीर की 3.5 भामरे पड़ जाती हैं सपने में। बाबा जहारवीर जब सवेरा हुआ तो अपनी निद्रा से निवृत्त होते हैं और अपने शयन कक्ष से निकल के बाबा जहारवीर उठ के बैठ जाते हैं और मन में सोचने लगते हैं कि आज मैं 18 साल का हो गया, अभी तक मैंने कोई ऐसा सपना नहीं देखा जो मैंने सपना आज देखा है। जिस रात में सपना पद्मनाग अवतारी ने देखा था उसी रात में राजकुमारी सीरियल ने सपना देखा तुल्ला नगरी में। सीरियल विचार कर रही है कि बांगर वाले कोई नीली घोड़ी पे चढ़ के मेरे देश तुल्ला नगरी में आए और मुझसे विवाह कर मुझे बागड़ देश ले जाएंगे। जय हो। सीरियल सपने में संकल्प कर लेती है, हे घोड़े वाले, हे बांगर वाले, अगर मैं शादी करूंगी तो मैं तुमसे करूंगी और किसी से शादी नहीं करूंगी। तो आज सीरियल बांगड़ वाले श्री जारवीर महाराज को अपने मन में बसा लेती है और कहने लगी, हे बांगड़ वाले आ जाओ मेरे बाबा, आ जाओ, एक बार फिर आ जाओ। सीरियल बार बार कह रही है, एक बार और आ जाओ, एक बार दर्शन फिर दे जो बागड़ वाले। और क्या कह रही है, धीरे धीरे आना सजना पास में, दिल तरस रहा है तेरी आस में। अरे धीरे धीरे आना सजना पास में, दिल तरस रहा है तेरी आस में। आ जाओ मेरे वीर, पिया मैंने तुमको अपना सब कुछ समझ लिया है। धीरे धीरे आना सजना पास में, दिल धड़क रहा है तेरी आस में। अरे धीरे धीरे आना सजना पास में, दिल तरस रहा है तेरी आस में।
आस लगाई। तुम बिन मेरा कोई नहीं मैंने तुमसे आस लगाई। तुम बिन मेरा कोई नहीं है तुमसे आस लगाई। तुम बिन मेरा कोई नहीं मैंने तुमसे आस लगाई। ओ मैं ना बैठी हूँ महलन आसन मार के दिल धड़क रहा है तेरी याद में। अरे धीरे धीरे आना सजना पास में दिल तरस रहा है प्यारी याद में। पागल वाले पीर औलिया तुमको साजन मानू। पागल वाले पीर औलिया तुमको साजन मानू। सीरियल कह रही है ये पागल वाले हमने तुमको अपना सब कुछ माना है, हमको पीठ मत देना। और सीरियल बोली पागल वाले पीर औलिया तुमको साजन मानू। पागल वाले पीर औलिया तुमको साजन माना। ओ मैं तब पैसी ओ मैंने आतन मार के दिल धड़क रहा है तेरी याद में। अरे धीरे धीरे आना सजना पास में दिल तरस रहा है प्यारी याद में। हेलो हेलो भैया साउंड सर्विस। जिस समय सीरियल सपना देखती है तो मन में संकल्प कर लेती है अगर मैं शादी करूंगी तो बागड़ वाले से ही करूंगी। इनका बेस निकाल दो, बोलने वालों का बेस खत्म कर दो। हाँ इधर सीरियल को सपना श्री जारवीर महाराज बुला देते। हेलो हाँ हेलो। सीरियल को सपना कब याद आएगा जब सीरियल अपने और जारवीर महाराज से तुल्ला नगरी में मुलाकात होगी तब। इधर पदम नाग अवतारी जारवीर महाराज जब चले मैया बाछिल के पास में आए। हाँ और मैया बाछिल ने अपने पुत्र को जब देखा तो कहने लगी लाला आज तेरे चेहरा पर उदासी कैसी छा रही है। मैया क्या बताऊं मैं, मेरी आज 18 वर्ष की उम्र हो गई, ऐसा मैंने कोई सपना नहीं देखा जो आज मैंने देखा है। लला कहा सपनों देखो तुमने, तुम सपनों देखने लगे। अरे मैया भोजन करने के बाद में जब मैं शयन कष्ट में विश्राम कर रहा था और जब आधी रात जब बीत गई, ब्रह्म मुहूर्त जब लागू हुआ तो मैया मुझे सपना होने लगा। सपने हम पहुंच गए तुल्ला नगरी में और जारवीर महाराज अपनी मैया को बताने लगे सपने वाली बात। क्या बताने लगे महाराज? महलों में सुनियो मैं तारी, मैया जी मेरी सुनियो मैं तारी। मैया हाँ लला बताओ क्या कहना चाहते हो। मैया सुनो, ताल जनानो देखो
सपने में मैं तारी, मैंने सपने में। अरे ताल जनानो देखो मैया, मैंने सपने में मैं तारी, मैंने सपने में। मैंने मैया सपने में ताल सरोवर देखा। अच्छा, और क्या देखा पुत्र? सुनो मैया। ए बाग जनाना देखा मैया, मैंने सपने में मैं तारी, मैंने सपने में। अरे देखो मैया, मैंने सपने में मैं तारी, मैंने सपने में। और भैया सुंदर बंगला देखो मैया, मैंने सपने में मैं तारी, मैंने सपने में। देखो मैया, मैंने सपने में मैं तारी, मैंने सपने में। सुंदर एक बंगला देखा, उस बंगले में फूलों की सेज लगी मैया, और फूलों की सेज पर एक राजकुमारी बैठी जिसका नाम सीरियल था। सुनो मैया। अरे 3.5 भामर पड़े, 3 भामर पड़ गई। 3.5 मैया भामर पड़ गई, 3.5 भामर पड़ गई। अरे खुल गई आंख मेरी कचना पायो, अपने महलन में मैं तारी, अपने महलन में। अरे खुल गई आंख मैंने कचना पायो, अपने महलन में मैं तारी, अपने महलन में। भैया क्या नाम है? बोलो क्या नाम है? हाँ, ये बाबा जी के चरणों में कुछ दान आया है। जय हो। जिस समय श्री जारवीर महाराज ने अपने मैया को बताया कि मैंने सपने में ताल सरोवर देखा, ताल है जनाना, मर्दों को नहीं नहाना। बाग जनाना देखा, बाग है जनाना, यहाँ मर्दों को नहीं आना। भैया उस बाग के अंदर एक बहुत सुंदर बंगला बना हुआ था, बहुत सुंदर था, आलीशान बंगला था। उस बंगले के अंदर एक बहुत सुंदर फूलों की सेज लगी है। फूलन की सेज पर मैया एक बहुत सुंदर राजकुमारी बैठी है, जिसने मुझे नाम बताया सीरियल। मैया उसी सीरियल ने मेरे संग सपने में आदि भामर यानी 3.5 भामर उसी बंगले में डाली। मैया बोली लला, ये तो एक सपना है, और सपना कभी अपना नहीं होता है, और इंसान सो जाता है तो सपने में न जाने क्या क्या ख्वाब देखता है। तो मैया बोली लला, सोने में नाना तान तो ना ज्ञान आज समझ जाऊं, और सपने सत्य न हो लाला तो मैं समझ जाऊं।
सपने न सत्य हो बेला तो मैं समझ जाऊं। तूने बेटा ना जान तो ना ज्ञान आज बतलाऊं, आज बतलाऊं, आज बतलाऊं। सपने में तो एक कंगाल रे राजा से बने भिखारी। लला तुम नादान हो, लड़क बुद्धि है। अरे लला सपने में सो जाए कंगाल और राजा से बने भिखारी और भिखारी से बने राजा, ये सपने में होता है। लला जारवीर सपने कभी अपने नहीं होते बेटा। पद्मनाग अवतारी जारवीर महाराज बोले मैया दुनिया संसार के सपने फीके पड़ सकते हैं, लेकिन ये पद्मनाग अवतारी योगा का सपना कभी फीका नहीं पड़ सकता। हे मैया हम तुमसे आज्ञा लेना चाहते, हम अपने सपने सत्य करना चाहते हैं कि वो तुल्ला नगरी है या नहीं, ताल सरोवर है या नहीं, बाग जनाना है या नहीं, वो सीरियल है या नहीं। हम सत्य कर लें सपने को तभी मैया हम महलों के अंदर रहेंगे, अब नहीं रहेंगे। मैया रोने लगी लाला संगल दी प्रांत बहुत दूर है। ये पैर भी कर लो भैया बाबा है बेटा। मैया रोने लगी लाला तो जब मैं जाने नहीं दूंगी मैं मर जाऊंगी। मैया हम अवश्य सपने सत्य करने जाएंगे बेटा। नगरी मत जाइयो बेटा, मानो बात हमारी। नगरी मत जाइयो बाला, मानो बात हमारी। नगरी मत जाइयो के बेटा मानो बात हमारी। नगरी मत जाइयो लाला, मानो बात हमारी। लला जारवीर, लला जारवीर हाँ हाँ कितने देख रहे हो, ये देखो हमारी लगा। अरे महाराजा से भैया लड़ाई, महाराजा से भैया लड़ाई। अरे मान कर ले कैद सिपाही, मान कर ले कैद सिपाही। कि नगरी मत जाइयो के बेटा मानो बात हमारी। नगरी मत जाइयो लाला, मानो बात हमारी। बेटा तुम अगर नगरी जाओगे तो बेमौत मारे जाओगे। मैया तुमने ये बात को कैसे सोच लिया कि तेरे बेटा को मारने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। हे मैया हमें सिर्फ आज्ञा दे दो, और मैया हमें आज्ञा दो जो हमारा गुरु भाई है,
जो गुरु भाई है हमारा नीला बछेड़ा, मैया हमें उस नीला बछेड़ा के दर्शन करा दो। मैया कहने लगी बेटा जारवीर, वो नीला बछेड़ा जो है दूसरी मैया का पुत्र है, वो मेरा पुत्र नहीं है। अगर वो नीली बछेड़ी तुम्हें अगर मांगे तो अगर नीला बछेड़ा अगर दे दे तो बेटा मैं तुमसे मने नहीं कर रही हूं, तुम चले जाओ सपने सत्य करके आओ। मैया ने बेमन कह दिया पुत्र से। पद्मनाग अवतारी जारवीर महाराज ने अपनी मैया के पैर छुए, शांति रखे माता बहने, और चले नीली घोड़ी के पास में। जारवीर महाराज मैया से पैर छुए और नीली घोड़ी से बोले मैया हम तुम्हारे पास में काम से आए। अरे बेटा जारवीर, तुम बाचिल के पुत्र, राजा के बेटा, जाओ। कैसे आए, किस काम से आए? भैया हमने एक सपना देखा है, नीली घोड़ी से कह रहे हैं जारवीर महाराज। भैया हमने अपने महलों में एक सपना देखा है, तुल्ला नगरी, बाग जनाना ताल जनाना सीरियल देखी है सपने में, जिसने हमारे संग 3.5 बावरे डाली। हे मैया हम सपने सत्य करना चाहते और मैया हम तुम्हारे पुत्र यानी नीला बछेड़ा को लेने आए। नीली घोड़ी बोली लला जारवीर, अरे नीला घोड़ा भी छोटा है, खाई खंडक में डाल देगा। तुम ऐसा करो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। क्या बोली नीली घोड़ी जारवीर से? वो मेरी पीठ के ऊपर क्यों सोचर जार खड़ो खड़ो, मेरी पीठ के ऊपर आ जा, क्या सोचे जार खड़ो खड़ो। लला जारवीर तुम मेरी पीठ पर बैठो। तुल्ला नगरी ले जाओ, सपने सत्य करवाओ। तुल्ला नगरी ले जावे, तेरी तो बात करवावे। सपने साथ करवाऊं और सीरियल की बेटी के बन जाए तुझे मिलाऊं। हर सीरियल की बेटी के तो जाके तुझे मिलाऊं। क्यों सोचर लाला खड़ो मेरी पीठ के ऊपर आ जा। क्या सोचे लाला खड़ो खड़ो मेरी पीठ के ऊपर आ जा। बागन में ले जाऊंगी, तालन में ले जाऊंगी, और तुम बेटा समुद्र पार तुल्ला नगरी ले जाऊं। समुद्र पार तुल्ला नगरी ले जाऊं। ये बंगला के बीच में सीरियल से तोय मिलाऊं। सीरियल पे तोय मिलाऊं। हेलो क्या सोचे लाला खड़ो खड़ो मेरी पीठ के ऊपर आ जा। बेटा जारवीर, अरे तुम मेरी पीठ पर बैठा
तुल्ला नगरी ले जाऊं, तेरे तपने सत्य करवाऊं, सीरियल से तेरी दो दो बातें करवाऊं। अरे मैया ये तो मैंने क्या कह दिया, मैं क्षत्रिय वीर हूं और मैया अगर मैंने सवारी की तो मुझे पाप लग जाएगा, क्योंकि अरे तुम तो लगो धर्म की माता, तुम तो लगो धर्म की माता, तुम तो लगो धर्म की माता, तुम तो लगो धर्म की माता। अरे मेरे कुल में दाग लगे जाता, अरे मेरे कुल में दाग लगे जाता, मैया ए मेरो क्षत्रिय धर्म घटे जाता, मेरा क्षत्रिय धर्म घट जाता। अरे तेरी पीठ पे पैर नहीं देता, तेरी पीठ में पैर नहीं देता। मैया तुम तो लगो धर्म की माता और मेरे कुल में दाग लग जाता, क्षत्रिय धर्म मेरा घट जाता। हे मैया तुम तो मेरी मौसी हो और मौसी की पीठ पर बेटा सवारी करे, हे मैया मुझ में दाग लग जाएगा। नहीं मैया, हमें केवल अपना बछड़ा चाहिए जो नीली घोड़ी के यानी मौसी तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया है। उसी समय